इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और भी चमक उठती हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी ही कहानी भारत की एक महान वीरांगना की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। यह सिर्फ एक रानी की गाथा नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम की एक अमर दास्तां है। वोंड परिचय। झांसी की रानी। बुंदेलखंड की शान, झांसी का विशाल किला, जिसकी ऊंची दीवारें आज भी अपनी रानी की वीरता की गवाही देती हैं। इसी किले में थी रानी लक्ष्मीबाई, जो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक मां थी। उनका असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन झांसी की रानी बनने के बाद वह लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गईं। उन्हें एक युवा और कुशल शासक के रूप में देखा जाता था, जो अपने दरबार में बैठकर बड़ी समझदारी से न्याय करती थीं। उनका जीवन खुशियों से भरा था। राजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह और फिर पुत्र दामोदर राव का जन्म उनके परिवार की खुशियों को पूरा करता था। झांसी का हर कोना उनके सुखमय जीवन का साक्षी था। त्रासदी और विद्रोह का बीज, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। खुशियों पर दुखों का साया तब पड़ा जब उनके पति राजा गंगाधर राव असमय ही चल बसे। इस दुख से उबरने की कोशिश कर ही रही थीं कि उनके नन्हे पुत्र की भी मृत्यु हो गई। झांसी शोक में डूब गया। इस नाजुक मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी कुटिल चाल चली। ब्रिटिश अधिकारी ने लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति का फरमान सुनाया, जिसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी गई। उस पल लक्ष्मीबाई की आंखों में दुहक की जगह क्रोध और दृढ़ संकल्प की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आने वाले स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद था। थी झांसी का घेराव। अंग्रेजों ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और एक विशाल सेना के साथ झांसी के किले को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध के बादल मंडराने लगे, लेकिन झांसी की रानी डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अपनी साड़ी को धोती की तरह बांधा, हाथ में तलवार ली और एक कुशल योद्धा की तरह किले की दीवारों पर खड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना में जोश भर दिया, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। तोपों की गगनभेदी गर्जना और तलवारों की खनक से आसमान गूंज उठा। झांसी का हर नागरिक अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था और उनका नेतृत्व कर रही थी उनकी रानी। महान पलायन उस कई दिनों के घमासान युद्ध के बाद, जब किले के भीतर रसद और गोला बारूद खत्म होने लगा और दुश्मनों का दबाव बढ़ने लगा, तो रानी ने एक साहसी फैसला किया। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांधकर, अपने वफादार घोड़े बादल की पीठ पर सवार होकर, उन्होंने रात के अंधेरे में किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था, जिसे देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। ब्रिटिश सैनिक उनके पीछे पड़ गए, लेकिन रानी हवा से बातें करती हुई उनकी पकड़ से दूर निकल गईं। यह पलायन सिर्फ एक जान बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखने का एक संकल्प था। अंतिम लड़ाई और शहादत। झांसी से निकलकर रानी ने तात्या टोपे जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिलाया और अपनी लड़ाई जारी रखी। उनकी अंतिम और सबसे भीषण लड़ाई ग्वालियर में हुई। यहाँ उन्होंने अपनी वीरता का वो जौहर दिखाया, जिसे देखकर दुश्मन भी कांप उठे। वह एक शेरनी की तरह ब्रिटिश सेना पर टूट पड़ी। तलवारबाजी और घुड़सवारी में उनका कोई सानी नहीं था। वह बहादुरी से लड़ती रहीं, लेकिन युद्ध के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गईं। अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा करते हुए यह वीरांगना युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हो गईं। विरासत। एक अमर ज्योतिष रानी लक्ष्मीबाई का शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी कहानी अमर हो गई। वह आज भी साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। उनकी शहादत ने भारत की आजादी की लड़ाई में एक नई चिंगारी फूंक दी, जो आगे चलकर एक विशाल ज्वाला बनी। झांसी की रानी सिर्फ एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है
कि जब बात देश के सम्मान की हो तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। उनकी विरासत आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में एक अमर ज्योति की तरह जल रही है।